कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैट्रिसेस पढ़ते क्यों हैं हम, फायदा क्या है मैट्रिसेस पढ़ने का, हम उसे अपनी डेली लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस एक इतना पावरफुल टूल है, एक इतना यूजफुल टूल है जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ की बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब ये जो हम क्वेश्चन करने वाले इससे हमें क्या होगा, मैट्रिसेस हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देंगी, हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर बनेगी मैट्रिसेस। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है सपोज आपके पास टोटल है 30,000 रुपीज, किसी के पास 30,000 रुपीज है और वो उन 30,000 को इन्वेस्ट करना चाहता है दो बॉन्ड्स में, बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी। बॉन्ड ए उसको दे रहा है 5% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या हुआ, एक साल का, एंड बॉन्ड बी जो है वो उसको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 7% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो वो कितना पैसा 30,000 में से बॉन्ड ए में उसको लगाना चाहिए, कितना बॉन्ड बी में लगाना चाहिए कि उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिले वो कितना मिले, 1800। कितना मिले, 1800। हमें नहीं पता कितना बॉन्ड ए में लगाना है, कितना बॉन्ड बी में लगाना है। मैथ्स में जब हमें कोई चीज नहीं पता होती ना, हम उसका कोई नाम रख देते हैं, सपोज XYZ कुछ रख देते हैं, वेरिएबल। ठीक है, मान लो X रुपीज 30,000 में से X रुपीज निकाल के वो बॉन्ड ए में लगा लेता है इंसान। नाउ ही इज इन्वेस्टिंग X रुपीज इन बॉन्ड ए, तो बॉन्ड बी के लिए कितना पैसा बच गया, 30,000 माइनस X, क्योंकि X तो उसने निकाल दिया ना 30,000 में से, तो बॉन्ड बी के लिए बच गया 30,000 माइनस X। अब हमें ये X की वैल्यू निकालनी है कि X है क्या, कितना होगा ये X, है ना। तो हम दो मैट्रिसेस बनाते हैं, एक इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स और एक इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो मेरी जो X है दैट इज द इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स। इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स कैसे बनेगी, रो मैट्रिक्स। दो इन्वेस्टमेंट किया आपने, एक X रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और एक 30,000 माइनस X का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है ए बॉन्ड में उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%। 5% मीन्स 5/100, राइट। सो 5/100। अच्छा, जो आपका इंटरेस्ट मैट्रिक्स बन रहा है उसको वाई मैट्रिक्स बोल देते हैं, और ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा कैसा, 5/100, और 7% वाला क्या हुआ, 7/100। क्लियर है, ठीक है, 7/100। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, एक्स मैट्रिक्स को वाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया आपके पास एक्स मैट्रिक्स इंटू वाई मैट्रिक्स। क्या बना, एक्स 30,000 माइनस एक्स, और ये बना 5/100, 7/100। आप देखो, फर्स्ट इज द रो मैट्रिक्स, सेकेंड इज द कॉलम मैट्रिक्स। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है तो अब देखिए इसके कॉलम्स और इसके रोज क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x/100। तो ये हो गया 5/100 प्लस 7 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्या बना 21,0,0,0 माइनस 7x/100। 100 दोनों में है नीचे, तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा एलसीएम। तो क्या बना 100, ये क्या बना 5x है, 5x माइनस 7x प्लस 21,0,0,0 है ना। तो इसका मतलब हो गया 5x माइनस 7x कितना हुआ, -2x, -2x/100 प्लस 21,0,0,0/100। ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, पीछे कितना बच गया 2100। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, अब ये कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंटरेस्ट मिला ना आपको वो कितना मिला है 1800। ये टोटल इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया वो कितना मिलना चाहिए 1800। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1800 इज इक्वल टू माइनस 2x/100 प्लस 2100। यस और नो, ये टोटल किसके बराबर है 1800 के। इसके
अब मैं क्या करती हूँ, 2x अपॉन 100 को यहाँ पे ले आती हूँ। 2x अपॉन 100 किसके बराबर हो गया, 2100 माइनस 1800, ठीक है। तो 2100 माइनस 1800 कितना बना, 300। सो दिस इज इक्वल टू 300। सो 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 300। इसका क्या मतलब बना, इक्वेशन को सॉल्व करो। 2x इज इक्वल टू 100, यहाँ ऊपर क्रिस क्रॉस होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 30000 है ना, 30,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30,000 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 15,000। x की वैल्यू क्या आई, 15,000। x क्या था, वो पैसा जो हमने बॉन्ड ए में लगाया था। इसका मतलब बॉन्ड ए में हमने कितने पैसे लगाए, 15,000। 30,000 टोटल था, 15 हमने बॉन्ड ए में लगाया, तो बॉन्ड बी के लिए कितना बच गया, 15,000। तो दोनों में हमने इक्वल पैसा इन्वेस्ट किया। अच्छा, ये तो तब था अगर मेरे को टोटल इंटरेस्ट मिल रहा था 1800। अब बी पार्ट में कह रहे हैं इंटरेस्ट आपका बदल गया, इंटरेस्ट है आपका 2000। अगर इंटरेस्ट 2000 हो जाएगा 1800 की जगह, तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। बॉन्ड ए में x, बॉन्ड बी में 30,000 माइनस x, फिर x मैट्रिक्स हो गई इन्वेस्टमेंट की, y मैट्रिक्स हो गई इंटरेस्ट की। दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वल टू आएगा वो 1800 नहीं आएगा, वो कितना आएगा, 2000 आएगा, और वहां से आपको मिल जाएगा x और y की वैल्यूज। ठीक है, समझ आ गया, करो। आपको पता है कि नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, पता है ना। अगर मैं कोई दो नंबर लिख लूं, 2 into 3 और 3 into 2, क्या ये डिफरेंट है कि सेम है, 2 3s are 6, 3 2s are 6। तो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन कॉम्यूटेटिव बेसिस पर। नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है, ठीक है। मगर जो मैट्रिसेस है इनकी मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स। ये हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बना, 5 2s are 10 माइनस 1 into 3 माइनस 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 1s are 5 माइनस 1 into 4 माइनस 4। अब फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो के बाद किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 2s are 12 प्लस 7 3s are 21। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 1s are 6 प्लस 7 4s are 28। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ गया, बोलो, 7 1, अब ये आ गया 12 प्लस 21 33, और 6 प्लस 28 34, है ना। अब मैं राइट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूँ। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बनेगा, बोलो, 10 प्लस 6, है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस 2 प्लस 7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 5s are 15 प्लस 6 4s are 24। सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस 3 प्लस 28। ठीक है, चलो ऐड कर दो, क्या बना, 16 7 माइनस 2 5 24 34 एंड 39। ये क्या बना, 25। अब मुझे बताओ, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आया, नहीं आया। तो ये नहीं आया, है ना। आपने सिर्फ क्रिस क्रॉस किया मैट्रिसेस को, a इंटू बी फिर b इंटू ए, मगर आपने देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये रूल नहीं चलता, कॉम्पिटिटिव रूल नहीं चलता। ये मैट्रिक्स पहले लिखी, ये बाद में, अब ये पहले लिख दी, वो बाद में, तो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गया।